पूरे देश में एक द्वारिका ही ऐसी है जो धाम में भी आती है और पुरी में भी आती है। अखिल ब्रह्मांडનો નાથ ભગવાન કહી શકાય કે દ્વારકાધીશ આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ દ્વારકા ખાતે। દ્વારકામાં આપણે ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરીએ છીએ, પરંતુ કેટલીક બાબતો એવી છે જે લોકો નથી જાણતા હોતા। અહીંના જે સ્થાનિક લોકો છે એમની સાથે આપણે વાત કરવાના છીએ। सरजी, पहले तो आप बताइए आपका नाम और परिचय। शीतल कुमार उपाध्याय, हम यहाँ के द्वारका में पंडित जी हैं। आने वाले यात्रियों को दर्शन करवाते हैं, पूरा संतोष दिलवाते हैं। उसका इतिहास क्या है? यस्यांगे भृगुलक्ष्मी कौस्तुभ बणि स्थगवैजंतीम फणिम कच्छोमल समस्त नाभि कमले यज्ञोपवित्तम बलम शंखम चक्रम गदे च पद्म सुखदा नंदा दया पार्षदा राजन्ते चरणम श्रीताम यदुपते त्वं द्वारिकेशम भजे। द्वारिका 4 धामों में बड़ा धाम है। मुख्य 4 धाम हमारे सनातन धर्म की नींव है। पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर और पूर्व में जगन्नाथपुरी। ये चारों धाम है, बिल्कुल देश के कोने के ऊपर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। पश्चिम में द्वारका, समंदर और पाकिस्तान, उत्तर में बद्रीनाथ, हिमालय और चाइना, दक्षिण में रामेश्वर, समंदर और श्रीलंका और पूर्व में जगन्नाथपुरी और फिर सारे बांग्लादेश और म्यांमार। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण जन्म हुआ मथुरा में। मथुरा में जन्म होने के बाद 11 साल तक गोकुल में अपनी लीला की। 11 साल लीला करने के बाद वो मथुरा में उसके मामा कंस को मारा। कंस को मारने के बाद उसका ससुर था जरासंध, बार बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर रहा था। तो मथुरा कंस की जो मृत्यु थी जरासंध की मृत्यु वो भगवान के हाथों नहीं लिखी गई थी। जरासंध की मृत्यु लिखी गई थी पांडवों के मजले भाई भीम के हाथों से। इसलिए भगवान के हाथों हार तो जाता था लेकिन मरता नहीं था, तो भगवान को बार बार बाहर जाना पड़ता था। तो मथुरा की प्रजा को तकलीफ होती थी, इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरी प्रजा जहाँ चौहर से सुरक्षित हो, कोई ऐसी जगह, तो उससे समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने ये भूमि दी और फिर द्वारिका यहाँ बसाई गई। पहले द्वापर युग में ये सोने की द्वारका थी, लेकिन सोने की द्वारका कलयुग आते आते भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में डुबो दी। तो भगवान के लड़के प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के लड़के बज्रनाभ ने ये द्वारका देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से एक रात में ये द्वारिका का आज से 5200 साल पहले निर्माण करवाया। ये द्वारका 2 मंजिला है, एक तरफ 7 माल है, दूसरी तरफ 4 माला है। 7 माला जो है वो सप्तपुरी की निशानी है। अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, कांची शिव कांची साउथ मद्रास, अवंतिका उज्जैन नगरी और पूरी द्वारा मती सबसे मोक्ष द्वारिका। पूरे देश में एक द्वारिका ही ऐसी है जो धाम में भी आती है और पुरी में भी आती है। दूसरी तरफ 4 माला है, वो 4 धाम का द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में 125 साल तक उसका जीवन काल रहा, उसमें 100 साल वो यहाँ रहे। इसलिए द्वारका का महत्व बहुत बड़ा है। साक्षात भू वैकुंठ है द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब जो चतुर्भुज स्वरूप में थे, माता देवकी ने उसे चतुर्भुज स्वरूप में देखा था। फिर गोकुल से जब वो आए तब देवकी माता ने उसे बोला कि मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप में देखना चाहती हूँ। तब भगवान जब भी देवकी के सामने आए तब चतुर्भुज स्वरूप में थे। यहाँ पे भगवान की माता सामने देवकी है, द्वारिकाधीश सामने है, तो चतुर्भुज स्वरूप में पूर्ण स्वरूप द्वारिकाधीशाय परिपूर्णतमाय नमः। ये पूर्ण स्वरूप है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरने वाला जल सदा के लिए कहाँ जाता है? सागर में। सर्वदेव नमस्कारम, किसी भी देवता को आप नमस्कार करो, केशवम प्रति गच्छति, वो द्वारकाधीश के चरणों में जाता है। तो ये पूरी द्वारका की यहाँ महिमा। तो मैंने बोला कि जो चतुर्भुज स्वरूप है देवकी के सामने, तो यहाँ भगवान ने सभी को चतुर्भुज कर दिया है। माता देवकी भी चतुर्भुज, भगवान भी चतुर्भुज, राधा रानी भी चतुर्भुज, पूरा का पूरा चतुर्भुज। और चतुर्भुज जो स्वरूप है वो वैकुंठ में, इसलिए ये द्वारिका की महिमा पूरी है कि यहाँ भगवान चतुर्भुज स्वरूप में विराजते हैं। बोल द्वारका। મિત્રો આપણે અહીંયા વાત કરી હતી, દ્વારકાની સંપૂર્ણ વિગતો મળી ચૂકી છે। દ્વારકા આવીને આપણે એક વખત શીશ નિમાવવું પડશે, ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા પડશે।